हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। आई होप भाई सब ठीक होगा। और आज हम इस वीडियो में मैन सिटी से रिलेटेड ट्रांसफर रूमर्स की बात करेंगे और भी मैन सिटी से रिलेटेड जो छोटी मोटी न्यूज आ रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो सबसे पहले भाई मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं इस यंग प्लेयर के साथ, बोनमत का एली जूनियर क्रूपी के साथ आ रहे हैं भाई। तो भाई रिपोर्ट्स का मानना है कि बोनमत्स एली जूनियर क्रूपी इज ए पोटेंशियल टारगेट फॉर मैन सिटी एंड द प्लेयर्स एजेंट recently met Hugo Viana. There has been no contact with Bournemouth, who intend to keep the player but have set a starting price of 80 million plus euros to consider a move. तो हुगो वियाना के साथ इस प्लेयर का एजेंट तो रिसेंटली मिला है, लेकिन भाई बोर्नमथ इस प्लेयर को नहीं बेचना चाहती भाई। बेचने के बारे में तभी सोचेगी अगर हम 80 प्लस मिलियन यूरोस देने के लिए तैयार होंगे, और मेरे हिसाब से भाई ये काफी ज्यादा है। प्लेयर की मार्केट वैल्यू मेरे हिसाब से 40 मिलियन यूरोस के करीब है। तो इतने पैसे इस प्लेयर के लिए देना मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा होंगे। अब देखते हैं कि हम इस प्लेयर के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर मैं इस प्लेयर की प्रोफाइल की बात करूं भाई, तो एली जूनियर क्रूपी भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोर्नमथ के लिए खेलता है और 19 ईयर्स ओल्ड, फॉरवर्ड नंबर 9 खेलता है भाई, और राइट फुटेड प्लेयर है। और रिसेंटली ही बोर्नमथ ज्वाइन की है इस प्लेयर ने। ऑल दो लास्ट सीजन जनवरी ट्रांसफर विंडो में इस प्लेयर को बोर्नमथ ने 13 मिलियन यूरोस का खरीदा था लॉरेंट से। लेकिन फिर वहीं 6 महीने के लिए लोन पे भेज दिया लॉरेंट में ही। एंड इसी सीजन 2025 में ज्वाइन किया था बोर्नमथ, और भाई ये सीजन इस प्लेयर का मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टार्ट हुआ है भाई। अगर मैं इसी सीजन की बात करूं भाई, तो 11 गोल्स आ चुके हैं भाई इस प्लेयर के, और सिर्फ भाई 19 साल का है। अगर मैं पूरी गेम्स की बात करूं, प्रीमियर लीग में भाई 29 गेम्स खेल चुका है, अराउंड 1400 मिनट्स खेल चुका है, एंड 11 गोल्स स्कोर किए हैं इस प्लेयर ने भाई, इस यंग प्लेयर ने। इस स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई बोर्नमथ के लिए भाई अभी रिसेंटली जो लास्ट मैच हुआ था उस मैच में भी गोल मारा था। आर्सेनल के अगेंस्ट भी भाई मेरे को याद आ रहा है इस प्लेयर ने गोल मारा था। तो एक अच्छा टैलेंटेड यंग प्लेयर है क्रूपी। अब देखते हैं कि मैन सिटी इस प्लेयर के लिए जाती है या नहीं जाती। देखा जाए इस प्लेयर की पोजीशन तो स्ट्राइकर ही खेलता है भाई मेनली। एंड स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो फिनिशिंग, पेनल्टी टेकिंग एंड पोजीशनिंग इस प्लेयर की काफी ज्यादा अच्छी है। और ट्रांसफर वैल्यू इस प्लेयर की भाई अराउंड 40 मिलियन यूरोज है, और बोर्नमथ भाई बेचना नहीं चाहती बिकॉज इसी सीजन तो आया है भाई और सिर्फ 19 साल का है। बोर्नमथ को पता है कि अगर ये प्लेयर फटा तो भाई और ज्यादा पैसे दिला सकता है ये बोर्नमथ को। तो अब देखते हैं भाई कि ये प्लेयर आता है या नहीं आता। मुश्किल लग रहा है भाई बोर्नमथ जाने देगी भाई। और अगर बोर्नमथ जाने भी देगी तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 80 मिलियन यूरोस प्लस देने के लिए रेडी होंगे तभी भाई बोर्नमथ सोचेगी सेल करने के बारे में, जो मेरे हिसाब से इस यंग प्लेयर के लिए काफी ज्यादा है। अगर हम भाई एक नंबर 9 के लिए जाना चाहते हैं, इसका मतलब उमार मार्मूश अपना क्लब छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली जा रहा है भाई। और क्या ही कर सकते हैं भाई, उमार मार्मूश अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई अपने सिस्टम में मेरे हिसाब से उमार मार्मूश नहीं खेल सकता भाई। सेकंड स्ट्राइकर खेलना पसंद करता है, और सेकंड स्ट्राइकर वाली चीज मैन सिटी में नहीं होती भाई। यहाँ प्रॉपर विंगर्स काम करेंगे, यहाँ प्रॉपर स्ट्राइकर। और मैन सिटी और पेप भाई उसको एज ए प्रॉपर नंबर 9 ही देख रही है, स्ट्राइकर ही देख रही है उमार मार्मूश को। और अगर उमार मार्मूश यहाँ रुकेगा तो अर्लिंग हालैंड भाई उसको मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच पे ही बिठाएगा, बिकॉज अर्लिंग हालैंड थोड़ी ना भाई बेंच पे बैठेगा। और अगर मैं बात करूं भाई जो मैन सिटी से रिलेटेड न्यूज आ रही है, ये न्यूज मैंने आपके साथ भाई शेयर कर ली है। अगर मैं क्रूपी की थोड़ी और बात करूं तो
जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, 11 गोल्स कर चुका है प्रीमियर लीग में, और सबसे ज्यादा गोल्स हैं एज ए टीनेजर। और टॉप 5 लीग में भी मेरे हिसाब से लमीन यमाल के बाद सबसे ज्यादा गोल्स हैं इस टीनेजर के। तो भाई टैलेंटेड तो है ये प्लेयर, इसमें कोई भी शक नहीं है भाई। इसके अलावा भाई न्यूज आ रही है कि निको गोंजालिस की सिचुएशन देख रहे हैं काफी सारे क्लब्स। लेकिन मेरे हिसाब से भाई निको गोंजालिस को हम नहीं भेजेंगे, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा भी जा रहा है भाई, रॉड्री ने भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, और निको गोंजालिस अभी भी काफी ज्यादा यंग है। तो अभी उसको सेल करना मेरे हिसाब से भाई बेवकूफी होगी, बिकॉज निको गोंजालिस ने रॉड्री की एब्सेंस में काफी अच्छा काम किया है, और लग रहा है भाई कि इस प्लेयर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और रॉड्री के लेवल का पहुंच सकता है भाई, बिकॉज अभी काफी ज्यादा यंग है। और नेक्स्ट सीजन निको गोंजालिस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, मेरे हिसाब से अपने लिए। तो मैं होप करूंगा कि निको गोंजालिस मैन सिटी के साथ रहेगा। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि नेथन आके इज एक्सपेक्टेड टू लीव मैनचेस्टर सिटी दिस समर। ये तो भाई हमें पहले से ही पता था कि नेथन आके भी जा रहा है। तो भाई नेथन आके, जॉन स्टोन्स एंड बर्नार्डो सिल्वा, ये 3 प्लेयर्स हैं भाई जो गारंटेड मेरे हिसाब से जाएंगे। बर्नार्डो सिल्वा एंड जॉन स्टोन्स का तो 100% हो गया है, और मेरे हिसाब से नेथन आके भी अपना क्लब छोड़ के चला जाएगा। इसके अलावा भाई कोवाचिच से रिलेटेड न्यूज आ रही है कि कोवाचिच इज सीन एज ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ मैन सिटीज फर्स्ट टीम व्हेन फिट। तो कोवाचिच भी मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली भाई जो मिडफील्ड में हमें कंट्रोल चाहिए होगा नेक्स्ट सीजन में, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा नहीं होगा वहां। मेरे हिसाब से कोवाचिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। कोवाचिच का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक मैन सिटी के साथ 2027 तक है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन हमें कोवाचिच को रखना चाहिए, और उसके बाद भाई जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो भाई फ्री में चला जाए। लेकिन तब तक भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोवाचिच अपने साथ ही रहे। इसके अलावा भाई रायन चर्की की 50 अपीयरेंसेस हो गई हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी, जहां भाई उसने 11 गोल्स 14 असिस्ट मारे हैं भाई। और हर गोल कंट्रीब्यूशन आता है उसका इन 108 मिनट्स, एंड एक ट्रॉफी ऑलरेडी जीत चुका है विद मैन सिटी, कोरोबो कप। एंड भाई डोकू ने भी कुछ कहा है on reaching another FA Cup final. I think we as a squad don't realize what we are doing. Fourth in a row. It's unbelievable. Fair play to everyone in the club. Every year, being there after playing against good teams, but still reaching the final every time. Now we want to win. I have not won it yet and I want to win. It's special. तो भाई डोकू जीतना चाहता है भाई ये ट्रॉफी, बिकॉज FA कप डोकू ने भी नहीं जीता है मैन सिटी के साथ। तो मैं होप करूंगा भाई कि हमें फाइनल में डोकू की तरफ से हंगर देखने को मिलेगा, जैसा भाई वो हर गेम में दिखाता है। इसके अलावा भाई डोकू ने कहा दैट वी नो वी हैव टू विन ऑल आवर रिमेनिंग गेम्स एंड वी concentrate on ourselves. We have to be consistent. We know we have the squad to do it. It depends on us. It's in our hands. We have to play well and focus on ourselves. Exactly भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई डोकू कि हमें भाई अपनी सारी गेम्स जीतनी है भाई, और अपने पे ध्यान देना है भाई। आर्सेनल की गेम में क्या चल रहा है हमारे लिए वो वरी होना ही नहीं चाहिए भाई। हमें सिर्फ अपनी गेम्स जीतनी है, अपना 100% देना है, और भाई अपनी गेम पे फोकस करना है। और ये बिजनेस एंड ऑफ द सीजन है भाई, जहां हर गेम मैटर करेगी भाई। तो मैं होप करूंगा भाई कि अपनी टीम भाई अपना 100% देगी, और भाई कोशिश करेगी भाई FA कप जीतने की भी और प्रीमियर लीग भी जीतने के लिए। इसके अलावा भाई बर्नार्डो सिल्वा, अब्दुल कदीर हुसनोफ एंड निको रैली have been nominated for Man City's April Player of the Month award। तो देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से लास्ट मंथ का किसको मिला है, हुसनोफ को मिला है शायद, या निको रैली को मिला है। इन दोनों में से ही किसी को मिला है, मुझे याद नहीं है भाई। तो देखते हैं भाई कि इस अप्रैल मंथ का किसको मिलता है। मेरे हिसाब से भाई कौन रहा है सबसे बेस्ट, आई थिंक निको रैली को मिलने वाला है भाई ये अप्रैल
प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। लेट्स सी भाई क्या होता है। इसके अलावा भाई लास्ट न्यूज आ रही है कि मैन सिटी आर इन नेगोशिएशन विद प्रीमियर लीग ओवर स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल पैलेस होम एंड बोर्नमथ अवे ईदर साइड ऑफ द FA कप फाइनल टू गिव देम 3 मैचेस इन 8 days rather than 7। तो अगर मैं भाई करंटली देखूं तो करंटली प्रीमियर लीग चाहती है कि हम 13 को पैलेस के अगेंस्ट खेलें, देन 16 को फाइनल है भाई 16 में, देन 19 को हम बोर्नमथ के अगेंस्ट खेलें। प्रीमियर लीग ये चाहती है, लेकिन मैन सिटी भाई चाहती है कि बोर्नमथ की गेम फाइनल से पहले हो जाए और क्रिस्टल पैलेस की फाइनल के बाद हो जाए, ताकि भाई मैन सिटी को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और पैलेस की गेम भी होम रहेगी एंड उसकी अगली गेम भी होम रहेगी। तो मैन सिटी के लिए भाई आसानी हो जाएगी, भाई कहेंगे थोड़ा टाइम मिल जाएगा भाई मैन सिटी को। और 7 दिन में भाई 7 दिन में इतने बड़े 3 मैचेस खेलना भाई किसी भी टीम के लिए इजी नहीं रहता। और भाई मुश्किल टाइम है अब मैन सिटी का, और ये रियल टेस्ट है भाई। अब यहाँ पर भाई अपना 100% देना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं होप करूंगा कि मैन सिटी भाई अपना 100% देगी, बिकॉज बिजनेस एंड ऑफ द सीजन चल रहा है। यहाँ एक छोटी सी गलती एंड वी आर आउट ऑफ द टाइटल रेस। तो भाई ये थी मैन सिटी से रिलेटेड छोटी मोटी न्यूज। अगर कोई भी और न्यूज आती है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो भाई लोगों, मैं होप करूंगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में या अगली स्ट्रीम में। तब तक भाई ध्यान रखिए अपना और करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।